बाद विटामिन B3, B1, B2 और B3 आ जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, नियासिन। ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिकली बी कम्प्लेक्स में वाटर सॉल्युबल थर्मोस्टेबल विटामिन है। सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे तो इसका एक निकोटिनिक एसिड, क्या नाम है जी, निकोटिनिक एसिड है, विटामिन B3 कहा जाता है, नियासिनामाइड कहा जाता है। तो ये 3-4 इसके नाम है। अब इसका भी रिलेटेड, जैसे आपके पास बेरी है, ऐसे ही ये एक डिजीज़ है प्लेग्रा, उसके अगेंस्ट, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो एक डिजीज़ है प्लेग्रा, वो हो जाती है। उसमें क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सोर्सेज अगर देखेंगे तो सेम आपके पास लिवर, मीट, फिश सोर्सेज में आ जाता है। प्लांट सोर्सेज में अगर हम देखेंगे तो पीनट्स, आपकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इसके सोर्स हैं, टोमेटोज़ हैं, फ्रेश फ्रूट है, सेम सोर्सेज। फंक्शन ऑफ नियासिन में सबसे पहला आ जाता है इसका फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम वाला आप लोगों के साथ एंजाइम्स वाले चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कशन की थी कि कोएंजाइम क्या होता है। ऐसी बॉडी होती है जो कि नॉन प्रोटीन बॉडी है। अब विटामिन तो नॉन प्रोटीन है, ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कहता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, लेकिन वो ऐसा पार्ट होगा कि उस एंजाइम को एक्टिव ही, वो एंजाइम अपना एक्शन तब करेगा जब उसका कोएंजाइम आ जाएगा। तो आपके पास विटामिन B3 नियासिन क्या है, बहुत से एंजाइम्स का कोएंजाइम है। ठीक है, कि वो एंजाइम अपना इफेक्ट तब देते हैं जब उनमें क्या हो जाए, विटामिन B3 आकर अटैच हो जाए। ठीक है, उसके अंदर उसने 2-3 एग्जांपल आपके पास, जो हमारी क्रेब्स साइकिल है जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो विटामिन B3 डिपेंडेंट काम करती है। ठीक होगी। सेकंड आपके पास आती है प्लेग्रा डिजीज। प्लेग्रा डिजीज में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से रिएक्टिव स्पीशीज बनती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनती हैं। तो विटामिन B3 जो है वो स्पेसिफिकली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे विटामिन C कर रहा होता है एंटीऑक्सीडेंट, या विटामिन E कर रहा होता है, तो विटामिन B3 भी स्पेसिफिकली एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करता है। ठीक है, CNS को स्टिमुलेट करने के लिए और ग्रोथ के लिए ये इफेक्टिव है। फिर अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो स्केली और पिगमेंटेड आपकी स्किन हो सकती है, और आपकी जो ब्राइट रेड टंग हो जाना, वॉमिटिंग, डायरिया, स्पेसिफिकली नॉन स्पेसिफिक कुछ इसके सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक का हो जाना, नॉन स्पेसिफिक इसके सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद विटामिन